साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा में कुछ वैकेंसियां आई हुई हैं सुल्तानपुर जनपद के लिए, प्रयागराज जनपद के लिए, जिसकी अंतिम तिथि है 7 जनवरी 2026। तो आइए देख लेते हैं किन-किन पदों पे वैकेंसी है और कितनी-कितनी वैकेंसियां हैं और क्या-क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आइए देख लेते हैं डिटेल से। तो साथियों, ये है चिकित्सा शिक्षा में कुछ वैकेंसियां, जिसमें से सुल्तानपुर जनपद के लिए वैकेंसी है चिकित्सा शिक्षा में। एक पोस्ट के लिए डायटीशियन की पोस्ट है। इसमें इंटरमीडिएट के साथ अगर ग्रेजुएशन में आपने होम साइंस लिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 21,233 रुपये इसमें वेतन है। 18 से 45 साल इसमें एज लिमिट मांगी गई है और एक पोस्ट के लिए वैकेंसी है। फिर आगे है आपका आर्टिस्ट मॉड्यूलर के लिए एक पोस्ट है। 7/1/2026 इसकी अंतिम तिथि है। 21,233 रुपये इसमें वेतन है और क्वालिफिकेशन में आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में साइंस या बीएससी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का अनुभव मांगा गया है। सुल्तानपुर जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है चिकित्सा शिक्षा में ही ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन की पोस्ट, एक पोस्ट है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में बीएससी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 21,233 रुपये इसमें भी वेतन है। 1 साल का अनुभव मांगा गया है। सुल्तानपुर जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है आपका सुल्तानपुर जनपद के लिए ही 21,233 रुपये वेतन है। 2 पोस्ट है। क्लस्टर टेक्नीशियन की पोस्ट, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स से आपने डिप्लोमा किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सुल्तानपुर जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है एक पोस्ट के लिए आपका साइकोलॉजिस्ट सोशल काउंसलर की पोस्ट, एक पोस्ट है, जिसमें क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 21,233 रुपये इसमें वेतन है। सुल्तानपुर जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है आपका 3 पोस्ट के लिए ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के साथ इन डिप्लोमा ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 21,233 रुपये इसमें वेतन है। सुल्तानपुर जनपद के लिए वैकेंसी है। 18 से 45 साल इसमें एज लिमिट मांगी गई है। 7/1/26 अंतिम तिथि है। फिर है लैब टेक्नीशियन की 2 पोस्ट, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 21,233 रुपये इसमें भी वेतन है। सुल्तानपुर जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है इसमें स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट, जिसमें एक पोस्ट है। 17,039 रुपये इसमें वेतन है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के साथ ग्रेजुएशन में बीएससी किया है आपने तो आवेदन कर सकते हैं। एक पोस्ट के लिए वैकेंसी है सुल्तानपुर जनपद के लिए। फिर है लाइब्रेरियन की पोस्ट, 2 पोस्ट है, जिसमें डिप्लोमा इन लाइब्रेरी रिलेटेड या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से आपने किया है। उसके साथ आपके पास ट्रिपल सी होना अनिवार्य है। 13,186 रुपये इसमें वेतन है। 1 साल का अनुभव मांगा गया है। प्रयागराज जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है स्टेनोग्राफर की पोस्ट, चिकित्सा शिक्षा में 2 पोस्ट है। इंटरमीडिएट के साथ आपके पास स्टेनो टाइपिंग है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 15,252 रुपये इसमें वेतन है। 18 से 40 साल इसमें एज लिमिट दिया गया है। सुल्तानपुर जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट, 6 पोस्ट पे वैकेंसी है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के साथ डिप्लोमा में एक्सरे टेक्नीशियन आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 21,233 रुपये इसमें वेतन है। सुल्तानपुर जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है आपका इलेक्ट्रीशियन की एक पोस्ट है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के साथ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 15,252 रुपये इसमें वेतन है। सुल्तानपुर जनपद के लिए ये वैकेंसी है। प्रयागराज जनपद के लिए चिकित्सा शिक्षा में वैकेंसी, क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट के साथ आपका ईईजी टेक्नीशियन के लिए पोस्ट, 20,565 रुपये इसमें वेतन है। इसमें डिप्लोमा इन पैरामेडिकल के साथ इंटरमीडिएट में साइंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्रयागराज जनपद के लिए वैकेंसी है। अटेंडेंस के लिए चिकित्सा शिक्षा में ही 8 पोस्ट है। इसमें हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 11,772 रुपये इसमें वेतन है। प्रयागराज जनपद के लिए 18 से 60 साल इसमें एज लिमिट दी गई है। फिर है चिकित्सा शिक्षा में ही 2 पोस्ट लाइब्रेरियन के लिए। लाइब्रेरी रिलेटेड अगर डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन और ट्रिपल सी होना
अनिवार्य है। 13,186 रुपये इसमें वेतन है प्रयागराज जनपद के लिए। फिर है आपका मेडिकल सोशल वर्कर सर्विस के लिए 11 पोस्ट है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में MSW या सोशल वर्क या कंप्यूटर की कोई नॉलेज है तो आवेदन कर सकते हैं। 13,186 रुपये इसमें वेतन है। प्रयागराज जनपद के लिए वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है जो 3 पोस्ट पे है। इसमें इंटरमीडिएट के साथ आप पैरामेडिकल का कोई कोर्स है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 30,565 रुपये इसमें वेतन है प्रयागराज जनपद के लिए। फिर है आपका एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट है। इंटरमीडिएट के साथ आपका पैरामेडिकल या एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स किया है आपने तो आवेदन कर सकते हैं। 20,565 रुपये इसमें वेतन है। फिर है आपका ECG टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट है। इसमें इंटरमीडिएट के साथ अगर आपने डिप्लोमा ऑफ ECG टेक्नीशियन किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 20,565 रुपये इसमें भी वेतन है प्रयागराज जनपद के लिए। फिर है आपका ICU टेक्नीशियन के लिए 3 पोस्ट, जिसमें डिप्लोमा में इंटरमीडिएट के साथ ICU टेक्नीशियन किया है तो आवेदन कर सकते हैं। वेतन 20,565 रुपये है। फिर है यहाँ पे 3 पोस्ट आपका कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए। इंटरमीडिएट के साथ आपने डिप्लोमा अगर कार्डियोलॉजी में किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 20,565 रुपये इसमें वेतन है प्रयागराज जनपद के लिए। फिर है डायलिसिस टेक्नीशियन की 4 पोस्ट है। इंटरमीडिएट के साथ डिप्लोमा में आपने डायलिसिस टेक्नीशियन किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 20,565 रुपये इसमें वेतन है प्रयागराज जनपद के लिए वैकेंसी है। फिर है OTT टेक्नीशियन के लिए चिकित्सा शिक्षा में ही 3 पोस्ट है। इंटरमीडिएट के साथ डिप्लोमा में अगर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन किया है तो आवेदन कर सकते हैं। 20,565 रुपये इसमें वेतन है प्रयागराज जनपद के लिए। और फिर है 4 पोस्ट के लिए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। इसमें इंटरमीडिएट के साथ डिप्लोमा में अगर एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन किया है आपने तो आवेदन कर सकते हैं। 20,565 रुपये इसमें वेतन है प्रयागराज जनपद के लिए वैकेंसी है। तो ये थी सुल्तानपुर और प्रयागराज जनपद के लिए कुछ चिकित्सा शिक्षा में वैकेंसी जो अलग अलग पदों पे आई हुई है। और तो जो लोग भी एलिजिबल हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। सारी वैकेंसियों का ऑनलाइन सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से होगा तो सेवा योजन पे अपना रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद लॉगिन ID पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके आवेदन करें। धन्यवाद।